हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर को केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है मेरठ, सी है वाराणसी और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी को केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली। क्रूज का नाम यूपी टूरिज्म फेरी है और इस क्रूज नाव की लागत कितनी है? तो 10 करोड़ इस क्रूज नाव की लागत है और इसकी क्षमता है 100 पर्यटकों की बैठने की। और इससे पहले भी एक क्रूज नाव वाराणसी को मिली थी, उसका नाम क्या था? अलकनंदा क्रूज, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो क्रूज नाव है यूपी टूरिज्म फेरी, ये किस नदी में चलाई जाएगी? तो ये गंगा नदी में चलाई जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? जो क्रूज नाव वाराणसी में चलाई जा रही हैं, इसका उद्देश्य है काशी में या वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देना। इन क्रूज नाव का ये उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, और इमेज में देख सकते हैं यह है दूसरी क्रूज नाव जो वाराणसी को मिली है। लखनऊ मेट्रो ने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी यूवी किरणों का उपयोग करने के लिए देश में पहली मेट्रो परियोजना बनकर एक रिकॉर्ड बनाया है। उपकरण कितने मिनट में पूरे कोच को साफ कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 मिनट, बी है 7 मिनट, सी है 9 मिनट और डी है 11 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 मिनट। लखनऊ मेट्रो ने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी यूवी अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग करने के लिए देश में पहली मेट्रो परियोजना बनकर एक रिकॉर्ड बनाया है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने न्यूयॉर्क मेट्रो के प्रयोग से यूवी लैंप किरणों के साथ ट्रेनों को साफ करने के लिए प्रेरणा ली है। और डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में ये प्रमाणित किया था कि ये जो उपकरण है वो 7 मिनट में पूरे कोच को साफ कर देता है। ठीक है, तो ये इसका प्रमाणन किसने किया है? डीआरडीओ ने। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अटल भूजल भूजल योजना को कितने जिलों में लागू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 60, बी है 65, सी है 70 और डी है 75। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 75। और ये जो अटल भूजल योजना है, ये केंद्र सरकार की एक योजना है अटल भूजल योजना। उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को लागू किया गया है। और पहले यह योजना उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में लागू थी और अब इसे पूरे 75 जिलों में लागू करने की घोषणा की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि इसके तहत पानी बचाने पर जोर दिया जाएगा और हर घर तक पीने के स्वच्छ पानी को पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। और जो केंद्र सरकार की ये योजना है अटल भूजल योजना, तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा कब से लागू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2019 को इस योजना को लागू किया गया था। और इसका शुभारंभ किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा कांड से कांड शब्द हटाकर निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जनाक्रोश, बी है संग्राम, सी है अमर बलिदान स्थल और डी है आंदोलन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जनाक्रोश। चौरी चौरा कांड से कांड शब्द हटाकर जनाक्रोश शब्द जोड़ने की तैयारी है। इसी तरह से इतिहास के पन्नों से आजादी के आंदोलन से जुड़ी कई और घटनाओं के नाम में परिवर्तन किया जाएगा ताकि उनका सही अर्थ ध्वनित हो सके। और इसी तरह से काकोरी कांड, जलियांवाला बाग कांड, 1857 का विद्रोह और सिपाही विद्रोह समेत कुल 56 शब्द चिन्हित किए गए हैं जिन्हें नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा
और इन शब्दों के बदले परिषद नई शब्दावली तैयार कर रही है। तो चौरी चौरा जो कांड है उसमें कांड शब्द जो है उसे हटा करके अब जनाक्रोश शब्द जोड़ा गया है। और अगला क्वेश्चन है, सरकार ने भारत में निम्न में से कौन सी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक सूचीबद्ध किया? ऑप्शन नंबर ए है बिटकॉइन, बी है ईथर, सी है रिपल और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सरकार ने भारत में बिटकॉइन, ईथर, यहाँ पर दोस्तों ईथर है, रिपल और अन्य जैसी सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक सूचीबद्ध किया। विधेयक में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पर विधायी ढांचे के निर्माण का भी प्रावधान है। विधेयक को क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो ये वर्ड है क्रिप्टो करेंसी, ये होता क्या है तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को या संस्था हो या देश हो, उसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आपसी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक मुद्रा की जरूरत होती है। और इसीलिए प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग एक मुद्रा होती है। जैसे भारत में रुपया चलता है, उसी तरह से अमेरिका में डॉलर, और इसी तरह से हर एक देश की अलग अलग मुद्रा होती है। लेकिन ये जो मुद्रा है, जो ये करेंसी है, ये भौतिक करेंसी होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो इससे अलग होती है। यह एक डिजिटल करेंसी होती है। इसे ना तो आप देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो है भौतिक मुद्रण नहीं किया जाता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये कंप्यूटर एल्गोरिथ्म पर बनी होती है और यह स्वतंत्र होती है। यह किसी अथॉरिटी के काबू में नहीं होती है। और इसका प्रयोग क्या होता है तो इसका प्रयोग होता है सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसे भारत सरकार ने बंद क्यों किया है तो इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो मुद्रा है ये किसी के अधिकार में नहीं होती है, इसलिए इसकी जो कीमत है वो कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। तो इसलिए ये इसकी कीमत जो है वो अस्थिर रहती है। एक तो ये इसका नुकसान है। दूसरा, ये जो मुद्रा है ये खतरनाक भी साबित होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मुद्रा है इसका लेन देन दो लोगों के बीच में होता है और इसका तीसरे व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है और ना ही इस मुद्रा पर किसी देश का कंट्रोल होता है। तो इसलिए ये मुद्रा जो है खतरनाक भी साबित होती है। और तीसरा कारण ये भी है कि ये जो मुद्रा है वो हैक करने का खतरा भी इससे बनता है, क्योंकि इसमें कोई मालिक नहीं होता है इस मुद्रा का। तो इस वजह से भारत सरकार ने इस तरह की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मुद्राएं हैं उन्हें बंद करने का फैसला किया है। और अब आप लोग जो है क्रिप्टो करेंसी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर एक साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, बी है भूटान, सी है म्यांमार और डी है नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर एक साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इससे पहले म्यांमार में साल 1962 में तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। और ये जो इमरजेंसी म्यांमार में लगाई गई है, ये क्यों लगाई गई है? पिछले वर्ष म्यांमार में चुनाव हुए थे और उसमें धांधली को लेकर के सेना ने ऐसा किया है। तो यहाँ पर म्यांमार की बात आई है तो म्यांमार की राजधानी क्या होती है? नयपैता। और म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है? बर्मिस क्याट। और म्यांमार की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो कौन है? विन मिंट। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है भव्या लाल, बी है मनीषा घोष, सी है उजरा जिया और डी है कमला घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भव्या लाल। भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा हैं। वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं।
भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी हैं। और यहाँ पर अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा क्या है, अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के अभी हाल ही में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, कौन है, जो बाइडेन। तो ये भी आपको याद रखना है। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं भव्या लाल, जिन्हें अमेरिका की स्पेस एजेंसी का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए है सौरभ गांगुली, बी है जय शाह, सी है रोहन जेटली और डी है पंकज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जय शाह ने नजमुल हसन की जगह ली है। तो ये जो जय शाह हैं ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव थे और अब इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो नजमुल हसन की इन्होंने जगह ली है। एशियाई क्रिकेट संगठन जो एसीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस जो एसीसी है एशियाई क्रिकेट संगठन, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस संगठन का मकसद एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है आम बजट 2021-22, बी है भारत बजट ऐप, सी है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, सी और डी है इंडिया बजट ऐप 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और ये जो ऐप है इसकी खासियत क्या है, इस ऐप के जरिए आप जो है बजट से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाज में चौथे स्थान पर कौन रहा। ऑप्शन नंबर ए है डेविड वार्नर, बी है विराट कोहली, सी है ऋषभ पंत और डी है केन विलियमसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। 30 जनवरी 2021 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाज में विराट कोहली चौथे स्थान पर रहे। चेतेश्वर पुजारा एक स्थान के फायदे से छठे स्थान पर पहुंच गए। टेस्ट उपकप्तान अजिंक्य रहाणे 8वें स्थान पर शीर्ष 10 बल्लेबाजों में रहे। और ये जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग है इसमें बल्लेबाजों के टॉप 10 में जो नंबर 1 पर रहा है वो कौन है, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बल्लेबाजी चार्ट में शीर्ष पर बने रहे। तो दोस्तों ये थे 3 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल किस शहर में देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बन रहा है जो यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, बेंगलुरु। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका बजट की हार्ड कॉपी के रूप में, बी है बजट ब्रोशर, सी है बजट की सॉफ्ट कॉपी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।